मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सोचिए, कानपुर के एक हॉस्पिटल से आ रही है। कानपुर के बिठूर में राजा नर्सिंग होम जो हॉस्पिटल है, उसमें एक नवजात बच्ची की जल करके मौत हो गई। अरुण निषाद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सालू निषाद को प्रसव के दौरान भर्ती कराया। ऑपरेशन के नाम पर 25,000 रुपया उस परिवार से वसूले गए। सालू निषाद जिस बच्ची को जन्म देती हैं, उस बच्ची को उठा करके हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उसे वार्मर मशीन में रखता है, और मशीन में रख करके जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि मशीन में रख करके वो भूल जाते हैं। वो बच्ची तड़प तड़प करके मर जाती है उस वार्मर मशीन में। और जब उस बच्ची के साथ अनहोनी हो जाती है तो परिवार के लोगों को ये बात बताई नहीं जाती। लगातार जो हॉस्पिटल प्रबंधन था वो छिपा रहा था। हॉस्पिटल ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि एक छोटी सी घटना हो गई है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल उस सिस्टम पर है जिस सड़े हुए सिस्टम ने एक गरीब कमज़ोर परिवार की बच्ची, जिसने अब तक कुछ भी नहीं देखा था, उसकी जान ले ली। सोचिए, वार्मर मशीन में एक बच्ची जल जाती है, जल करके खाक हो जाती है, तड़प तड़प करके दम तोड़ देती है। सोचिए, उसकी परवाह किसी को नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और उस कानपुर की इस खबर ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से समझिए बेनकाब करती है। मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सोचिए, कानपुर के एक हॉस्पिटल से आ रही है। कानपुर के बिठूर में राजा नर्सिंग होम जो हॉस्पिटल है, उसमें एक नवजात बच्ची की जल करके मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी प्रकार की कोई आग लग गई होगी, आगजनी हो गई होगी, तब वो बच्ची जल करके खाक हो गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, बल्कि उस हॉस्पिटल की लापरवाही ने एक नवजात बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। कानपुर के बिठूर के उस हॉस्पिटल में अरुण निषाद नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी सालू निषाद को प्रसव के दौरान भर्ती कराया। ऑपरेशन के नाम पर 25,000 रुपया उस परिवार से वसूले गए। अरुण निषाद की पत्नी सालू निषाद ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। रविवार को 4 से 5 बजे के बीच एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया, और उसके बाद जो स्टाफ था हॉस्पिटल का, उस बच्ची को वार्मर मशीन में रखता है। वार्मर मशीन का जो इस्तेमाल हॉस्पिटल में किया जाता है, वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा अगर ठंड हो तो वार्मर मशीन में किसी भी नवजात शिशु को बेबी वार्मर में इसलिए रखा जाता है कि उसका जो टेम्परेचर हो वो जो है बिल्कुल मेंटेन रहे। मतलब ये कि काफ़ी ज़्यादा उसे ठंडी महसूस ना हो, उसे ठंड ना लगे, इसलिए उसे वार्मर मशीन में रखा जाता है। सालू निषाद जिस बच्ची को जन्म देती हैं, उस बच्ची को उठा करके हॉस्पिटल का जो स्टाफ था उसे वार्मर मशीन में रखता है, और मशीन में रख करके जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि मशीन में रख करके वो भूल जाते हैं। वो बच्ची तड़प तड़प करके मर जाती है उस वार्मर मशीन में। ऐसी हैवानियत इस उत्तर प्रदेश के एक हॉस्पिटल में हुई है। सोचिए आप, कानपुर के बिठूर में राजा नर्सिंग होम में ये हालत एक छोटी सी बच्ची, सोचिए, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। रविवार को उस बच्ची का जन्म होता है और उसे वार्मर मशीन में रखा जाता है। स्वस्थ बच्ची थी बताया जा रहा है। और जब उस बच्ची के साथ अनहोनी हो जाती है तो परिवार के लोगों को ये बात बताई नहीं जाती। लगातार जो हॉस्पिटल प्रबंधन था वो छिपा रहा था, क्योंकि बच्ची मर चुकी थी, इसलिए उन्हें डर के मारे ये सारी चीज़ें छिपाई जा रही थी। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो परिवार के लोग थे उन्होंने जिद किया, उन्हें कोई अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने जिद किया, और ज़बरदस्ती NICU में वो दाखिल हो गए। और जाकर के उन्होंने देखा तो वार्मर मशीन में उस बच्ची का जो चेहरा था, उसका हाथ और उसका पेट पूरी तरह से काला पड़ गया था। वो बच्ची जल गई थी, उसने दम तोड़ दिया था।
उसके बाद ये बताया जा रहा है कि तमाम जो स्टाफ है वो डॉक्टर हॉस्पिटल छोड़ करके वहाँ से फरार हो गए। ऐसी स्थिति इस उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की है। अरुण निषाद की वो पहली संतान थी। सोचिए, जैसे ही उनकी पत्नी शालू निषाद ने बच्ची को जन्म दिया, पूरे परिवार से लेकर के रिश्तेदार तक खुशियां मना रहे थे कि उनकी पहली संतान हुई, वो भी स्वस्थ हुई है। वो खुशियां गम में तब बदल गई जब उत्तर प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने उस बच्ची की जान ले ली। सोचिए आप, अरुण निषाद, उनका पूरा परिवार खुशी मना रहा था। लेकिन क्या कहा जाए उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को, अमूमन पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह के हालात हैं। किसी भी आप हॉस्पिटल चले जाइए, सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति यह है कि डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां बाहर से लिखी जा रही हैं, लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार पता नहीं किस बात का ढिढोरा पीट रही है और पीठ थपथपा रही है खुद अपने से। लेकिन इस उत्तर प्रदेश के कानपुर के बिठूर में जो कुछ भी हुआ, उसे लेकर के क्या इस उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री उसका संज्ञान लेंगे? वो डिप्टी सीएम भी हैं। सोचिए, ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या इस बात का उन्हें संज्ञान है कि एक छोटी सी बच्ची जिसने दुनिया नहीं देखी, एक छोटी सी बच्ची अरुण निषाद के परिवार में जन्म लिया, पहली संतान थी सोचिए उनकी, क्या वो इसलिए इस जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा करके गए थे कि उनकी जो स्वस्थ बच्ची है वो दम तोड़ देगी इनकी लापरवाही की वजह से? लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसमें अभी ये पता चल रहा है कि अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि इस मामले को एक छोटी सी घटना बता करके जो हॉस्पिटल प्रबंधक है उसने टाल दिया है, कह दिया है कि छोटी सी घटना घट गई। लेकिन जाकर के पूछिएगा उस गरीब कमज़ोर अरुण निषाद से जिनकी पत्नी ने बच्ची को जन्म दिया, प्रसव पीड़ा को सहा है, और स्वस्थ बच्ची जिसे उस हॉस्पिटल के जो है स्टाफ ने मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ने उस बच्ची की जान ले ली और उस पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। हॉस्पिटल ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि एक छोटी सी घटना हो गई है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सोचिए आप, ऐसी स्थिति में आप उत्तर प्रदेश की सरकार को क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या कहेंगे? और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात सुन लीजिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। बात तो इतनी लंबी चौड़ी है कि पूछिए मत कि 1900 रिपीट कि 2047 तक किसी की सरकारें नहीं बन रही है। हालांकि यहाँ राजनीति और किसी सरकार और किसी नेता की बात नहीं है, सवाल उस सिस्टम पर है जिस सड़े हुए सिस्टम ने एक गरीब कमज़ोर परिवार की बच्ची जिसने अब तक कुछ भी नहीं देखा था उसकी जान ले ली। सोचिए, वार्मर मशीन में एक बच्ची जल जाती है, जल करके खाक हो जाती है, तड़प तड़प करके दम तोड़ देती है। सोचिए, उसकी परवाह किसी को नहीं है। परिवार के लोग अगर पूछ रहे हैं कि नहीं वो हमारी बच्ची को एक बार दिखाइए, तो कोई दिखाने को तैयार नहीं है। उस परिवार के लोगों को जा करके आईसीयू में देखना पड़ता है कि उनकी बच्ची जिंदा है या नहीं है, और देखने के बाद उन्हें समझ में आता है कि उनकी बच्ची वार्मर मशीन में जल गई है। सोचिए उस वक्त उस परिवार के ऊपर क्या बीती होगी, उस पिता का कलेजा फट गया होगा। लेकिन खबर ये भी आ रही कि अब तक उस बच्ची की मां को ये बात नहीं बताई गई, यानी शालू निषाद को ये बात पता नहीं है कि वो जिस बच्ची को, मतलब जिस स्वस्थ बच्ची को उन्होंने जन्म दिया था, वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी हॉस्पिटल के स्टाफ की लापरवाही की वजह से दम तोड़ दिया है। ऐसी परिस्थिति इस उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की है, और जिस व्यवस्था के भरोसे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अन्य जगहों के प्रभारी बनाए जाते हैं, ये अपना तमाम जो है पार्टी का, अपनी सरकार का काम गिनाने के लिए जाते हैं। लेकिन
देखिए कि उस उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो किस तरह से मटियामेट होती जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।